हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज ना हम बनाने वाले हैं पितृ विसर्जन का भोजन, यानी जो पिंडदान के लिए भोजन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हमने देखिए उड़द दाल रात को ही भिगो दिए थे और इसे हमने मोटा मोटा दरदरा पीस लिए हैं। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम यहाँ पे डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा हींग और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। दाल पीसते वक्त ही इसमें हमने मिर्च और अदरक डाल के पीस लिए थे। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसका मैं बनाने वाली हूँ रिकवच। यहाँ पे हमारे यहाँ कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो ये मैं रिकवच के लिए अभी तैयार कर रही हूँ। तो अच्छे से मसाले मिक्स कर लिए हैं और अब इसे हम अरबी के पत्ते पर फैलाएंगे। तो अरबी के पत्ते को उल्टा करके रखेंगे और इसमें हमने जो उड़द की दाल पीस रखे हैं उसको हम उसका एक पतला सा लेयर फैलाएंगे। तो ध्यान रखें ना, इसको बहुत मोटा हमें रिकवच नहीं बनाना है, पतला में ही, मतलब एक मीडियम साइज़ में बनाना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अच्छे से सीखे। बहुत मोटा अगर हम लपेट देंगे तो क्या होगा कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये दाल जो है बिल्कुल कच्चा है, इसे हमने भूने नहीं है। ये दाल को बस पीस के डायरेक्ट मैं पत्ते में लपेट के बना रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा इसे पतला ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से सीखे। दाल को सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में देखिए हम कट कर लिए हैं। तो चलिए ये सारे रिकवच को हम काट के एक अलग प्लेट में पहले रख लेते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी के लिए पकौड़ी। तो यहाँ पे हमने बेसन लिए हैं और बेसन में हल्दी डाले हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाले हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाले हैं और चुटकी भर इसमें डालेंगे हींग। यहाँ पे हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाले हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको हम फेंट के तैयार करेंगे। ध्यान रहे इसकी हमें पकौड़ियाँ बनानी है और वो पकौड़ियाँ जिन्हें हम कढ़ी में डालते हैं। तो इसको ना बढ़िया सा हम फेंट लेंगे। इसको जितना बढ़िया हम फेंटेंगे उतनी ही अच्छी फूली फूली पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं और वो बहुत ही अच्छी लगती हैं जब हम कढ़ी में उनको डालते हैं। तो एकदम बढ़िया सा देखिए हम इसे फेंट लिए हैं। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में और अब यहाँ पे हम कढ़ी के लिए बेसन घोल लेते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें फ्राई करके बनानी है तो पहले ही सारी तैयारियां कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा कि जब हम फ्राई करने लगेंगे तो फिर बाद में तैयारियां करने में बड़ी दिक्कत होती है। और आज छुट्टी भी नहीं है किसी की, सबको स्कूल भी जाना है। तो सबके स्कूल जाने से पहले ही मुझे ये सारा खाना भी बना लेना है। तो फटाफट से मैंने बेसन को थोड़ा फेंट लिए हैं, उसके बाद उसमें हम पानी डाले हैं और इधर हमने रिकवच भी रख दिए थे फ्राई होने के लिए। तो रिकवच को हम सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं। तेल में ये सारी चीज़ें जब हम बनाते हैं सरसों के तेल में तो ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। वैसे आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें बनाइए। हमारे यहाँ सरसों घर का होता है, सरसों का तेल शुद्ध घर का है। तो सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो मीडियम आंच पर हम रिकवच यानी बारा को फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से अंदर से सीखेगा। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर इधर अनु भी थोड़ा हमारी मदद कर रही हैं। इनको खानी है प्याज वाली पकौड़ियाँ, लेकिन मैं पूरा भोजन बनाने के बाद पिंडदान का बाद में ये पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो ये लोग अपना अलग से तैयारी कर रही हैं, तब तक मैं सारा जो चढ़ाने वाला भोजन है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिकवच फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद ये हमने बेसन जो फेंट कर रखे थे, तो अब मैं ना ये जो बेसन हमने फेंट कर रखे हैं तो उसकी पकौड़ियाँ तलेंगे। तो उसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए उसकी पकौड़ियाँ इस तरीके से तलना है कि हमें थोड़ा थोड़ा उठा के बेसन का बैटर थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालना है। तो हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे और उसको इस तरह से बेसन को तेल में तोड़ेंगे। तो इससे जो पकौड़ी है वो फूल कर तेल में ऊपर आएगी और बहुत ही बढ़िया फूली फूली पकौड़ियाँ होंगी। तो लगभग मैंने खाना बना लिए हैं, चावल, कढ़ी और पूड़ी, बारा, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें हमने बना ली है। तो चलिए अब निकालते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। अन्नू के पापा को भी विद्यालय जाना है तो वो भोजन रख के ही जाएंगे। तो फटाफट से मैं खाना निकाल देती हूँ। मेरे बाबूजी नहीं हैं और मेरी बड़ी सासू माँ नहीं हैं, बड़े ससुर जी नहीं हैं। तो सबका पिंड दान करना होता है, तो ये करके आ गए हैं और फिर अभी ये भोजन रख रहे हैं। तो मैं निकालती हूँ। उसके बाद घर के लिए मुझे खाना पैक करना है। हमारी अम्मा जी जो गाँव पर हैं तो उनके लिए खाना पैक करना है, बच्चों को स्कूल जाना है। तो फटाफट से चलिए अब मैं वीडियो भी बंद करूँगी, फटाफट से सबका पहले खाना जल्दी जल्दी पैक करके देती हूँ।